दोस्तों। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हिंदू धर्म में ही इतनी सारी विभिन्नताएं हैं। क्योंकि हिंदू मेरी नज़र में, और मुझे ऐसा लगता है अगर इसको अच्छे से गहनता से समझेंगे तो आप भी जान पाएंगे, हिंदू एक धर्म नहीं है, एक विचारधारा, एक संस्कृति है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बनाया था, जो धर्म होता है वो एकेश्वरवाद पे चलता है, और जो संस्कृति होती है, जो विचारधारा होती है, उसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ चलते हैं और उनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। परिवार में जैसे एक मुखिया होता है और पूरे परिवार के लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो हो गया धर्म। लेकिन एक ही परिवार में अलग अलग विचारधारा हैं और सब अपनी अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मान के चल रहे हैं, तो फिर वो हो गई संस्कृति। ले और इसमें एकता ये बात है कि हम सभी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, तभी वो चीज़ बचेगी, तभी वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन हम अपनी इच्छा, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा किसी पे थोपते हैं तो ये वहाँ पे होते हैं लड़ाई झगड़े शुरू। तो ये है। तो हिंदू धर्म में बहुत सारी संस्कृतियाँ शामिल हैं, बहुत सारी विचारधाराएं शामिल है। भारत में ना तो एक जैसी भाषा है, कदम कदम पे भाषा मिलेगी अलग, कदम कदम पे वेशभूषा मिलेगी अलग, कदम कदम पे आपकी धार्मिकता, आपके रीति रिवाजों में अंतर मिलेगा। अब नॉर्थ में ही देख लीजिए, नॉर्थ के देवी देवताओं का जो लुक है वो साउथ के देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो कृष्ण जी का नाम है, साउथ में उसे कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ पर ही इतनी विभिन्नताएं हैं, तो इसका मतलब ये है कौन से हिंदू श्रेष्ठ हुए। अगर हम हिंदू धर्म में, आप कहते हैं हिंदू धर्म में नॉर्थ के श्रेष्ठ हुए कि साउथ के श्रेष्ठ हुए। हमारी रामायण अलग है, साउथ की रामायण अलग है। कौन सी रामायण सच्ची है, कौन सी रामायण को हम फॉलो करें, नॉर्थ की कि साउथ की। तो हिंदू धर्म में इतनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन अगर धर्म के आधार पर अगर बात करते, अगर हिंदू धर्म होता तो एकेश्वरवाद पे आधारित होगा, तो आपकी एक किताब होती, आपका एक भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी होता वो एक होता। लेकिन यहाँ पे तो सबके अलग अलग है। और जो बात करते हैं ना कि आपके इष्ट की प्राप्ति होगी, आप पूजा करें, पाठ करें, आपको इष्ट के लोक की प्राप्त होगी। इष्ट का लोक, ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक नहीं बने हुए हैं, वहाँ पे एक ही लोक है, परमात्मा का लोक। हम जिस मान्यता से जब देह त्यागते हैं, जिस रूप में परमात्मा को पूजते हैं, उसी रूप में हमको मरने के बाद अगर नेक कर्म में हमारे, तो उस लोक की प्राप्ति होती है। लोक की प्राप्ति क्या, हमारा जो दृष्टिकोण है वही लोक का निर्माण करता है। अगर हम जो है नास्तिक है, हमने कभी किसी को पूजा नहीं है, हम मरते दम तक हमने परमात्मा पर यकीन नहीं किया, तो हम शून्य समझ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो वास्तविक रूप है वो शून्य है। लेकिन अगर हम किसी रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें उसी रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक मिथ है कि आप भक्ति करें, पूजा करें तो आपको परमात्मा का लोक प्राप्त होगा, आपकी मुक्ति होगी। और मुक्ति जैसा कुछ नहीं होता, आपको जन्म तो लेना ही पड़ता है। जब भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है तो हम क्या चीज़ हैं, हमें भी एक निश्चित समय के बाद जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह की मिथ से प्लीज़ बाहर निकलें।